चलो बेटा, अभी तक हमने क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। फिर कह रहा है वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तीसरे में कह रहा है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए। इसमें कोई वैल्यू तो हमको दी नहीं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई दिया है? कुछ नहीं दिया है ना। चलो, हमको पता है क्या, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच लगने वाला जो क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है बेटा, अगर मास m1 और m2 कर दिया जाए तो क्या होगा, F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको मान लेते हैं, ये होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना। अब पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। अगर ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या होगा, अगर एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो इनके बीच इतना लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन कह रहा है एक का मास द्रव्यमान दोगुना कर दिया जा रहा है, एक को दोगुना कर दो तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मान लेते हैं हमने m1 को 2m1 कर दिया, m1 को क्या कर दिया 2m1 कर दिया, दोगुना का यही मतलब तो है। ये कितना हो जाएगा 2m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जब था, ये जब डैश बन जाएगा तो f डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है बेटा, f के ना। तो ये f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। तो जो पहले प्रश्न में कहा जा रहा था, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दें तो उसका लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यही तो हम लोग पढ़े थे ना, यही तो कहता है फर्स्ट इक्वेशन जो हम पढ़े थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा, जिस रेशियो में ये घटेगा उसी रेशियो में ये घटेगा ना। तो हमने एक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया तो हमारा जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, डबल हो गया, नहीं हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरा इसमें कह रहा है वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। अब देखो, बीच की दूरी दोगुनी हम पढ़े हैं, हमको यहीं से डायरेक्टली जान जाना चाहिए कि 1 अपॉन r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो फोर्स कम होगा, पक्का है। आंसर तो पता ना क्या आएगा, कि कम ही आएगा, घटेगा। अगर दोगुना करोगे तो बेटा r की जगह हमने एज्यूम कर दिया 2r कर दिया, 2r का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा ना। इसका मतलब है 1/4 कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो कैसे आता है, तो f इक्वल टू यही है। अब हमने दुगना कर देंगे तो f डैश, इसको f डबल डैश मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा कैपिटल G m1 और m2 में कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा ना सेकंड कंडीशन में। ये r को हमने क्या कर दिया बेटा 2r का होल स्क्वायर कर दिए। ये f डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन 4r स्क्वायर। अगर इसको सेपरेट लिखा जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/4 हमने बाहर कर लिया G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f डबल डैश इक्वल टू 1/4 f। इसका मतलब है जो लगने वाला आकर्षण बल है या गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा 1/4 से टाइम ना। इसका मतलब अगर इनके बीच लगने वाला बल अगर 40 न्यूटन होता तो बीच की दूरी को डबल कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 यानी कि 10 न्यूटन हो जाता, नहीं हो जाता। आया समझ में। थर्ड प्रश्न में क्या कह रहा है, इसी में तीसरे में कह रहा है बेटा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए। इसका मतलब है इसको भी दोगुना कर दो, इसको भी दोगुना, तो दो ये मिलके कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। डायरेक्ट हमको आंसर बता सकते हैं ना, लेकिन चलो देखो न्यूमेरिकल में अगर लगाना हो तो f, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो या फिर रख दें, जो भी रखना हो रख दो। एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल G डबल कर दो बेटा मास, ये 2m1 ये 2m2 अपॉन r को तो नहीं कुछ किया जा रहा, r स्क्वायर ही है। तो एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा G 2 2 जा 4 इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब एफ ए जो है वो कितना हो गया बेटा, पहले का 4 टाइम हो गया। कितना हो गया 4 टाइम। अगर इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल था अगर वो 40 न्यूटन था तब कितना हो जाएगा 160 न्यूटन 4 टाइम हो जाएगा। नहीं आया समझ में, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टार्ट। चलो बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल 100 न्यूटन है, यदि उनके बीच की दूरी को 10 गुना कर दिया जाए। कितना कर दे बेटा, 10 टाइम कर दे तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। इसको तो डायरेक्ट लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है, कितना आएगा, दूरी को 10 गुना, दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल वैसे वैसे घटेगा ना। ये तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के, होता है कि नहीं होता है। अगर दूरी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, दूरी बढ़ेगी तो ये क्या होगा बेटा, ये कम होगा ना। तो चलो देखते हैं, मानते हैं दो ऑब्जेक्ट्स ये रखे हुए हैं, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F जो है वो 100 न्यूटन है। एक का मास नहीं दिया, एक का मास m1 एक का मास m2, इनके बीच की दूरी को हमने r मान लिया। तो कुछ नहीं दिया तो F बराबर क्या होता है, कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार इनके बीच की दूरी को 10 गुना कर दिया जाए ना, तो r है कितना कर दे बेटा, 10r। तो ये कितना हो जाएगा, तो 80 क्यों, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो F कितना हमको निकालना है, कितना होगा, F डैश इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर की जगह r की जगह हम लोग बेटा पुट करेंगे 10r का होल स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, G m1 इंटू m2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 100r स्क्वायर। और इसकी जगह हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं, 100 न्यूटन दिया है कि नहीं दिया है। तो F डैश इक्वल टू बेटा 100 अपॉन 100 कैंसिल्ड आउट, F डैश कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। आएंगे यहाँ समझ में, यही तो पढ़े थे कि अगर दो वस्तुओं के बीच के द्रव्यमानों को बढ़ाया जाता है, अगर उनके मास को बढ़ाएंगे तो लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 के होता था, और उनके बीच की दूरी को हम लोग अगर बढ़ाते थे तो क्या होता था, दूरी जैसे जैसे गैप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर के। तो यहाँ पहले r था, जब 10r हो गया तो कितने टाइम हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो कम हुआ कि नहीं हुआ। तो यही रिलेशन क्या सीखते हैं, लगने वाला जो बल होता है द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है। दैट्स मीन दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। अगर मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, और मास घटाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। आया समझ में, नोट डाउन करिएगा बेटा। एक प्रश्न लिखिएगा, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल का मान दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान 16 न्यूटन है। कितना है, 16 न्यूटन है। यदि उनके बीच की दूरी को 1/4 कर दिया जाए, यदि उनके बीच की दूरी को 1/4 कर दिया जाए, यदि उनके बीच की दूरी को 1/4 कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लग जाएगा। क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान 16 न्यूटन है। यदि उनके बीच की दूरी को 1/4 कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगाइए। चलो देखते हैं, आसान सा ही नहीं है, लग जाएगा। इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं नहीं, ओरल लगाए कैसे लगेगा बताओ। लगने वाला बल कितना है, 16 न्यूटन है। उनके बीच की दूरी को 1/4 करोगे, 1/4 का मतलब r अगर है तो r का क्या हो जाएगा, r/4 होगा। स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 1/16 होगा कि नहीं होगा, 1/4 का स्क्वायर, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 256 न्यूटन। कितना हो जाएगा बेटा, 256 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं, मान लेते हैं ये दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये है और ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, r दिया हुआ है, प्रश्न में दिया कि नहीं दिया है। कह रहा है कि उनके बीच लगने वाला जो बल है बेटा 16 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 16 न्यूटन है।
यदि उनके बीच की दूरी को 1/4 कर दे, 1/4 का मतलब क्या करो, डिस्टेंस को कम करोगे ना। हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। हम वैसे ही जानते हैं अगर r बढ़ेगा तो F क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलिए। अगर r बढ़ेगा तो F घटेगा और r अगर कम होगा तो F बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमको जो वैल्यू मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो मिलना चाहिए बढ़ का मान। चलो देखते हैं, 1/4 करोगे तो r का 1/4 कितना होगा, 1/4 का मतलब 1/4 r/4। इस डिस्टेंस को कह रहा हमने कम कर दिया बेटा, ये दोनों मास इसका यही है। अगर दूरी को कम करोगे बढ़ाओगे तो r/4 कर दिया हमने। कह रहा तो बताइए इसका बल कितना होगा, बढ़ेगा ना अकॉर्डिंग टू। चलो F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर के। तो कह रहा है 16 न्यूटन दिया हुआ है, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर बेटा 16 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1 हमने बना दिया। अब कह रहा है कि दूरी को क्या कर दे, 1/4 ना। F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर की जगह क्या रखा जाएगा, r/4 का होल स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू आएगा कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर बाई 16। और 16 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं होगा। तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा ये 16 कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये कैपिटल G m1 इंटू m2 किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 16 के बराबर वैल्यू दी गई नहीं। तो F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हिंदी में लिख लेना समीकरण 1 से। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256 न्यूटन। यही तो आया कि नहीं आया, ओरल लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं हम लोग, बोलिए। तो कितना हो जाएगा, 256 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है बेटा वो 100 न्यूटन है। अगर उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दें, डबल कर दें, r की जगह 2r कर दो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, बोलिए। अगर ये 100 न्यूटन है, दूरी को बढ़ाओगे तो हमको पता है दूरी को दुगना करेंगे लगने वाला बल कम होगा कि नहीं होगा, भाई यहीं से पढ़े हो। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं। इसका मतलब है ये दूरी बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यहाँ से हमने देखा दूरी हमने घटाया तो फोर्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर दूरी को बढ़ा रहा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर करोगे यहाँ से, F इक्वल टू क्या होता है, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। हमने क्या कर दिया बेटा, दूरी को F डैश हम निकालना है तो हमने क्या कर दिया, r की जगह क्या कर दिया 2r। तो ये क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। तो कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन 4r स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर दिया हमको, 100 न्यूटन दिया है। तो 100 अपॉन 4 दैट इज 25 न्यूटन हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, आगे समझ में, तो नोट डाउन करिएगा। चलो बेटा, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ना है हमको, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। कल देखते हैं कितने न्यूटन से किस वस्तु पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। तो पृथ्वी जिस वस्तु के द्वारा, जिस बल के साथ किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। और इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू निकाला जाएगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पढ़ा जाएगा। तो इसको कल देखते हैं, आया समझ में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को।